अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिशकात है और मैं रियान स्कूल में पढ़ता हूँ, फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ यही सीखने के लिए आया हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम इनसे इंट्रोडक्शन का इंटरव्यू करना चाहेंगे और इनके साथ जो बातचीत होगी लाइफ जर्नी के बारे में बात करना चाहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ैफ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मिशकात? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैफ़र भाई तब थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जितने भी हमारे गेस्ट हैं और जितने भी हमें लोग लाइव देख रहे हैं और जो देखते रहेंगे, वो आपको और मेरे दोनों को जान सकें। ठीक है, बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा अहमद वाइब कोडिंग वाला है और मैं रेहानसूल कुरंगी कैंपस में ही टीचर्स ट्रेनिंग बूट कैंप में ऑलमोस्ट 2 मंथ्स एनरोल्ड हूँ। और अगर मैं अपनी एजुकेशन का बैकग्राउंड दूँ तो मैंने 1 क्लास से 5 क्लास तक हिफ्ज़ और एकेडमिक्स की। 5 क्लास में मेरा हिफ्ज़ कंप्लीट हुआ। फिर मैं 6 क्लास से 10th क्लास तक मैंने दी होराइज़न हाई स्कूल में पढ़ा। उसमें मैंने अपने मैट्रिक के पेपर्स भी दिए और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए अस्करी कॉलेज जॉइन किया। उसमें मैंने फ़र्स्ट ईयर के पेपर्स दिए और उसके बाद मैं रेहान स्कूल में आया। रेहान स्कूल में तकरीबन मुझे 2 महीने हो चुके हैं। लेवल 1 मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आई बिलीव 2 से 3 इंटरव्यूज़ बाकी हैं और मेरा लेवल 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। तो मैं आपसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला और यहाँ पर आप कैसे आए और आपको यहाँ पर कितना टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट? अच्छा, यहाँ पे इसके बारे में जो मुझे पता चला तो खुद मैं ऐसे स्कूल की तलाश में था जहाँ पे पेपर पेन वगैरह लेके ना बैठना पड़े, लैपटॉप्स का हो, लैपटॉप चलाना आता हो। मुझे तो आता था लेकिन उसको एज़ अ प्रैक्टिस यूज़ करें, प्रैक्टिकली यूज़ करें लैपटॉप्स को, फ़ोन्स को, वहाँ इतनी पाबंदियाँ ना हो जैसे आज के ज़माने में। क्योंकि जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं वो बहुत पुराने ज़माने के हैं और वही चलते हुए आ रहे हैं और वो ज़ाहिर-सी बात है वो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना नहीं सिखा रहे, बल्कि वो बच्चे को ये इस तरीके की चीज़ सिखा रहे हैं कि आप एक ओबीडिएंट वर्कर कैसे बनोगे, आप बात को मानो। बोलने से पहले हाथ खड़ा करो, वॉशरूम जाने से पहले पूछो, पानी पीने तक से पहले पूछो, फ़ोन हाथ में ना हो। तो आज का तो ज़माना ही टेक्नोलॉजी का है, अगर फ़ोन ही की इजाज़त नहीं देंगे तो बच्चा खुद कैसे सीखेगा? तो ये रीज़न था और पेपर्स वगैरह थे, डिग्रीज़ थी, बहुत सुना था आपने, मैंने सबने सुना कि डिग्रीज़ का आगे जाके कोई स्कोप नहीं होगा, स्किल्स ही काम करेंगे। तो यहाँ पे मुझे स्किल्स सिखा रहे थे। अच्छा, इसी को सोचते हुए मैंने एपटेक जॉइन किया। एपटेक में मैंने कोर्स किया और डिजिटल मार्केटिंग का, और बहुत अच्छा समझाया, सब सिखाया, बिल्कुल सही है। लेकिन स्किल्स सिखा के और उन्होंने छोड़ दिया। इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखाया, उसको रियल लाइफ़ में इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। तो मेन जो रीज़न था रेहान स्कूल का वो यही था कि इम्प्लीमेंट करना सिखाएँ और स्किल्स से कमाना सिखाएँ, पूरा एक प्रैक्टिकली चलना सिखाएँ। तो वो मेरे अब्बू, मेरे पेरेंट्स जो थे वो रेहान अल्लाह वाला को देखते थे, उनको फ़ॉलो किया हुआ था, उनके पेज पे भी आते थे। तो यही हुआ कि उनको पेज पे दिखा, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे भी भेजा। काफ़ी बार वीडियोज़ भेजते भी थे, मैं भी देखता था। उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, मैंने देखी, हम लोग ने रिसर्च की, पता चला कि एक मुनव्वर कैंपस है। मुनव्वर कैंपस में गए, वहाँ पे पूछा, वहाँ पे मिस रुबाब होती हैं, उन्होंने सर मोहसिन का बताया। फिर हम लोग कुरंगी कैंपस गए, वहाँ पे सर मोहसिन होते हैं, उन्होंने हमें गाइड किया, बताया। फिर वहाँ पे अच्छा, मैं गया था वहाँ पे रमज़ान से पहले। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आप अभी जॉइन करवा दें, लेकिन रमज़ान में मुझे तरावी वगैरह पढ़ानी होती है, तो मेरी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है और पेपर्स वगैरह और सब थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जब ईद हो जाएगी, ईद उल फितर, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। फिर हम लोग ने यहाँ पे जॉइन किया और 2 महीने ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे हो गए और काफ़ी अच्छा यहाँ पे है लैपटॉप का इस्तेमाल। छोटे-छोटे बच्चे भी सिखा रहे होते, समझा रहे होते कि कौन-सी वेबसाइट, कौन-सी ऐप किस वक़्त किस तरीके से कहाँ यूज़ करनी है। तो ये जो एक बहुत अच्छा माहौल एनवायरनमेंट था जो मुझे यहाँ पे लगा और 2 महीने, ढाई महीने कुछ इसके आस-पास कुछ मुझे यहाँ पे आए हुए दिन हो गए। ओके, तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरे भाई आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है आप यहाँ पर आए, आपने अपनी स्किल्स सीखी और आपने बताया कि मैं यहाँ पर मैंने अपनी जितनी एजुकेशन थी, आपकी जितनी पढ़ाई थी, आपने मिस किया, सब आपने बताया। लेकिन आप यहाँ पर आए, आपको ऑलमोस्ट जितने 2 महीने हो चुके हैं, तो आपने उन 2 महीनों के अंदर कौन-कौन सी नई एक्टिविटीज़ आपके अंदर क्या-क्या नया क्या आया, आपके अंदर क्या-क्या नई इम्प्रूव आई और आपने क्या सीखा ज़रा मुझे बता दें? यहाँ पे आने से पहले कॉन्फिडेंस ज़ीरो था। किसी नए इंसान से बात करना ऐसा था जैसे जिहाद करना। बहुत बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए।
और जब मैं यहाँ पे सर मोहसिन के पास आया था, या आई बिलीव मिस्टर रुबाब के पास गया था मुनव्वर कैंपस में, तो वहाँ पे 2 बच्चे मेरे पेरेंट्स से ऐसे बात कर रहे थे, हालाँकि वो पहली बार मिले थे और मैं खुद बैठा हुआ था, और वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो जानते हो एक-दूसरे को, और वो बात मुझे काफ़ी सरप्राइज़िंग लगी। तो मैंने कहा कि ये चीज़ भी सीखने को मिलेगी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि कैसे, मेरे तो ज़िंदगी भर मेरा यही मसला रहा है। मैं गया, अच्छा जब एनरोल हो गया, तो वहाँ पे सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यूज़ का बताया, कॉल एनी का बताया और चैट जीपीटी कॉल्स का बताया। तो जो कैमरे के सामने बात करने का खौफ था वो पहले कम हुआ, उसके बाद बोलने का खौफ कम हुआ, चैट जीपीटी से बात की, इंटरव्यूज़ नए लोगों से बात करने का खौफ कम हुआ, नए लोगों से बात की, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो यही मेरा इंटरव्यूज़ कर के मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 0 से अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 तक तो चला गया है। आगे कोशिश है 100 तक ही जाए, और ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर। उसके अलावा यहाँ पे मेरी जो रूटीन है वो बहुत टफ़ होती है रेहान स्कूल में। तो मुझे बच्चों को भी देखना होता है, टीचर्स ट्रेनिंग के, मुझे अपने टास्क भी करने होते हैं सुबह के वक्त, और कुछ हॉस्टल्स के बच्चे तो उनको भी देखना होता है, अटेंडेंस की जिम्मेदारी है, अकाउंट्स की नई जिम्मेदारी है, तो ये सब जो चीज़ें इनको लेके चलना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल मुझे पता चली। इसके अलावा तीसरी स्किल जो मुझे आई वो मिस ईमान की इंटर्नशिप में रहकर आई। जब मैं उनकी इंटर्नशिप में रहा तो उन्होंने मुझे नए नए पेरेंट्स से बात करना समझाया, मुझे किस तरीके से बात करनी है और उनको एडमिशन में किस तरीके से कितनी हेल्प करनी है वो सिखाया। मैंने उनकी हेल्प की, मैंने नए नए पेरेंट्स से बात की, फिजिकली भी बात की, उनको बैठ के समझाया, विजिट्स करवाए, और ऑनलाइन कॉल्स आती थी, व्हाट्सएप मैसेजेस आते थे। तो ह्यूज थैंक्स टू मिस ईमान, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें मेरी इम्प्रूवमेंट में उनका काफ़ी बड़ा हाथ है। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जो मुझे सीखी। और एक और आखिरी चीज़, वहाँ पे एक छोटी बच्ची ने, या गालिबन छोटे बच्चे ने मुझे बताया कि जो वेबसाइट्स हैं वो किस उससे बनती हैं। मुझे होस्टिंगर जैसी कुछ 1-2 चीज़ों के बारे में पता था, क्लाउड कोड हो गया, होस्टिंगर हो गया। लेकिन वहाँ पे बच्चों ने मुझे ये बताया कि गूगल स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं, लवेबल का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें वहाँ पे बताई। तो ओवरऑल मुझे 3 से 4 ऐसी-ऐसी स्किल्स मुझे यहाँ पे मिली, और ऐसी-ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो मुझे 10-15 साल में भी ये जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनमें नहीं मिल सकती थी, पॉसिबल ही नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि बुक्स वगैरह का नहीं होगा। तो जो ये चीज़ें हैं, बात करना, मैनेजमेंट करना, लीडरशिप क्वालिटी, बच्चों को मैनेज करना, एक टीचर की तरह स्टूडेंट्स को मैनेज करना, क्लास को मैनेज करना, ये जो स्किल्स हैं ये मुझे यहाँ पे सीखने को मिली। ओके, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा देखो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो अपना ये नाम रखा है मोहम्मद हुज़ैफ़ा वाइब कोडिंग वाला, तो आपने ये क्या सोच के रखा और आप क्या मतलब आपके अंदर कौन-सी चीज़ में इंटरेस्ट है? आजकल जो है नई-नई फ़ील्ड आ रही है, फ्रीलांसिंग वाला, वेब डिज़ाइन, रिमोट जॉब वाला और बहुत सारे जॉब भी नए-नए आजकल हो रहे हैं। तो आपने ये मतलब कोडिंग वाला क्या सोच के रखा और आप मतलब आगे क्या करना चाहेंगे? ज़रा मुझे बता दें। बिल्कुल। इसके पीछे जो कहानी है ना मिशकात, वो बहुत इंटरेस्टिंग सी है। इससे पहले जब मैं 1.5 महीने तक था तो मेरा कुछ भी वाला नहीं लगा हुआ था, मैं सादा मोहम्मद हुज़ैफ़ा अहमद के नाम से जाना जाता था। थोड़ा अर्सा हुआ, मैंने राफ़े चैट जीपीटी वाला एक, और अगर आपको पता हो, उससे मैंने इंटरव्यू जी, किया, या उसको मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि आपने अभी तक वाली नहीं लगाई, तो ये क्या चक्कर है? इसके पीछे क्या रीज़न है? मैंने उसको बताया कि मुझे समझ नहीं आता, मैं कौन-सा वाला लगाऊँ, समझ नहीं आ रहा। उसने बोला आपको क्या अच्छा लगता है? तो मैं आपको गाइड करूँ। मैंने बोला सही है। मैंने उसको बताया कि मुझे कोडिंग अच्छी लगती है। बचपन से मैंने 9 साल या 10 साल की उम्र से मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। तकरीबन 18 साल अब मेरी उम्र है। तो मैंने कोडिंग स्टार्ट की, कोडिंग में मैंने ऐप्स बनाई उसी उम्र में। फिर बीच में कोविड का टाइम था, तो कोडिंग में मुझे इंटरेस्ट आया, कंप्यूटर से बात करना, इसमें मुझे काफ़ी दिलचस्पी महसूस हुई। तो मैंने उसको ये बताया, और इसके अलावा मैंने उसको दूसरी बात ये बताई कि मैंने एआई में बहुत मेरा इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग, मशीन्स कैसे काम करती हैं, और एआई के थ्रू हेल्प करवाना। अगर 4 हफ्ते का काम है तो उसको 4 घंटे में करवाना, ये जो एक बहुत बड़ी स्किल है, और ये इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसने बोला कि आप कोडिंग वाला रख लें। मैंने बोला एआई भी तो अच्छा लगता है। उसने बोला एआई वाला रख, तो मैंने बोला कोडिंग भी तो अच्छा लगता है। फिर आखिर में उसने मुझे बोला कि आप एक कहानी कहा आपने, बिल्कुल ये तो बात आपने बिल्कुल सही बोली है, वाइब कोडिंग वाला। उसी दिन से मैंने अपना नाम चेंज किया, और उसके बाद से मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा अहमद नहीं, बल्कि मोहम्मद हुज़ैफ़ा वाइब कोडिंग वाला ही जाना जाता हूँ। तो वो उस ये रीज़न है,
रखने का और आगे का गोल अगर आप मेरे से पूछते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं बिल्कुल। तो क्योंकि एआई में ही इंटरेस्ट है, इसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो इसी में जो पैशन है उसी को फॉलो करेंगे तो सक्सेसफुल भी होंगे। और अगर आपको पता हो तो एक लड़का था, उसका नाम जहन से निकल गया मेरे, जिसने कर्सर बेचा था ना, लड़के का नाम याद है आपको? सोले, सोले नाम था उसका। उसने एक ऐसी वेबसाइट बेची है जो जैसे चैट जीपीटी और जेमिनाई होती है, उसको आप अलग अलग प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, ऐसा ही है, पिक्चर वगैरह जी बनाने के लिए। जी तो जी। वो प्रॉम्प्ट्स अगर आप अलग अलग लिखें तो आपको हर अलग ऐप को देखना पड़ेगा कि उसमें क्या बात कर रहा है, वो कौन सा प्रॉम्प्ट दे रहा है, वो क्या हो रहा है, उसको कौन सा प्रॉम्प्ट देना है, उसको इस हिसाब से कैसे बताना है। तो वो अगर 4 चीज़ों को लेके चलेंगे ना, तो वो एरर के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वही जो चीज़ है उसको ओवरकम किया उस लड़के ने, प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसने एक ऐसा कर्सर एआई नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहाँ पे 4 से ज़्यादा एआई एक साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं और वो उसके थ्रू ये समझाते हैं और उसके थ्रू ये बना के दिखाते हैं वेबसाइट बिल्कुल बेहतरीन वाली। पेड होता है वो, तो उसको जो है वो आगे जाके काम आया। और इलॉन मस्क, अगर आपको पता हो, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे रिचेस्ट पर्सन, उसने उस वेबसाइट को खरीदा और उसको $60 बिलियन में उसने खरीदा लड़की की वेबसाइट। तो वो है मेरा मोटिवेशन जागी मेरे अंदर, खुद से हुआ कि यार इस तरीके का करना है। तो यही है मेरे माइंड में कि कुछ ना कुछ इस तरीके का स्टार्टअप बनाए और वो जब एक बिके या एक सेल हो, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर्स तो बैठे होते हैं, तो वो हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए। ओके, अच्छी बात है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया, आपने जो जो आंसर दिए थे। अच्छा, ओके तो भाई मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है आप जितने ज़्यादा आपने क्लासेस पढ़ी फर्स्ट ईयर जो मैट्रिक किया, तो उसमें आपकी क्या परसेंटेज रहा, मतलब अपनी एजुकेशन के अंदर आपने, मतलब आपकी क्या परसेंटेज आई और आपकी क्या पोजीशन थी जब आपने वन क्लास से स्टार्ट की और जब तक मैट्रिक फर्स्ट ईयर तक थे, आपकी क्या मतलब रिजल्ट आया था? जब मैं 1 क्लास से 5 क्लास तक था तब मेरी ऑलमोस्ट 1 2 3 2 1 कुछ ऐसे ही पोजीशन जाती थी। 5 क्लास के बाद 6 7 और 8 में मैं टॉप रैंकर जाना चाहता था, मेरी हर क्लास में सेकंड आई। और उसके बाद 9th और 10th में, नहीं उसमें 7th और 8th में मेरी फर्स्ट आई थी। फिर 9th और 10th में मेरी दो वाह। जगह, एक बार फर्स्ट आई एक बार सेकंड आई। और मेरी जो परसेंटेज थी वो A1 ग्रेड से जाना जाता है, आगा खान बोर्ड से मैंने दिया तो उसमें ग्रेड से होता है। तो उसमें मेरा A1 हम्म। ग्रेड आया था। A1 का मतलब होता है 85 या उससे अबव, उससे ऊपर कोई मेरी परसेंटेज आई थी दोनों सालों में। और फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए हैं तो वो अभी तक तो नहीं आए रिजल्ट्स तो आपको पता है उसके आगे जाके ही आते हैं, टाइम लगता है उनके रिजल्ट्स में। तो वो जब रिजल्ट्स आएंगे तो आएंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि मैं काफ़ी हद तक एक वो था, एक तरीके से टॉपर कह लें, लेकिन मैंने स्कूल लाइफ को एंजॉय किया। काफ़ी जो होता है कि वो मार्क्स के चक्कर में स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं करते, तो मैंने बहुत मज़े, मतलब ऐसा था कि मैं ना फ्रंट बेंच पे बैठता था बिल्कुल, ना मैं बिल्कुल लास्ट में बैठता था, मैं बिल्कुल एक मिडिल बेंच में बैठता था कि मैं तफरियाँ भी करता हूँ और पढ़ता भी रहूँ। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ करता था, तो मेरे उससे नंबर्स भी अच्छे आए, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं आए लेकिन काफ़ी हद तक अच्छे आए। और खुश हूँ मैं उसमें, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने दोस्तों के साथ एंजॉय भी बहुत किया और उससे मेमोरीज बहुत बनी, क्योंकि आगे जाके आप ये नहीं याद करोगे कि आपने कितने मार्क्स लाए, आपके कितने मार्क्स आए, आप ये याद करोगे कि आपने प्रिंसिपल को, टीचर्स को कैसे तंग किया। वो कुछ होती है मेमोरीज, तो वो बनाई और ये सब था। ओके तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो है आप अभी जितना पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने क्या सोचा है कि आप 4 साल बाद, मतलब यहाँ से जितने आपका कोर्स है वो कोर्स पूरा करने के बाद आप क्या 4 साल बाद मतलब क्या क्या कौन सी फील्ड में आना चाहेंगे और आप क्या बनना चाहेंगे, ज़रा आप मुझे बता दें। यही एआई की फील्ड, व डिज़ाइनिंग की फील्ड, वाइब कोडिंग वाली फील्ड जिसका मैंने अपना नाम रखा हुआ है, इसी का मेरा पाथ था। पाथ पहले से डिसाइडेड तो नहीं था, इतना तो पता था कि वाइब कोडिंग या एआई से रिलेटेड करना है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता था। रेहान स्कूल में आए तो मुझे एग्जैक्टली पता चला कि मुझे क्या करना है। तो इसी तरीके का कुछ ना कुछ स्टार्टअप्स के पीछे रहूँगा मैं, खुद ना कुछ कोशिश करता रहूँगा। और वो तो है, जब पहली बार एक आप समझ लो एक फाइनेंशियली एक ब्लास्ट आता है, जब एक रकम आ जाती है तो आप हमेशा उसको कंपाउंड करते हो, उसको बढ़ाते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो वो जो है मेरा यही गोल है कि एक बार हो जाए तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो बिज़नेस खड़ा हो जाता है, कोई का रेस्टोरेंट हो जाता है, तो वो खड़ा कर देंगे। तो सिर्फ
एक स्ट्रीम की जगह 5-6 स्ट्रीम्स हो जाएंगी इनकम की, जो ज़्यादा रिलायबल होती हैं। लेकिन फ़िलहाल जो पहला जो है इरादा, वो इसी का है कि मैं एआई से और इसी से करूँ। अभी तक तो यही है। ओके, तो थैंक यू, आपने हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो हमारा टाइम भी इस तरह ओवर हो गया है। तो आपने बहुत इंट्रोडक्शन दिया, और जितने भी हमारे गेस्ट हैं और यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग हैं, वो हमें आपको देखा, मुझे देखा और हमें जाना अच्छी तरीके से। तो आप थोड़ा एक मैसेज दे दें अपने जितने भी गेस्ट हैं, जो भी हैं, वो एक छोटा सा मैसेज दे दें या एडवाइस दे दें कोई। जैसे भाई थोड़ा आप कोई अच्छा, एक एडवाइस मैसेज दे दें। ठीक है। आज के दौर में जो मैसेज आज का जो एक मैसेज देना चाहूँगा तो वो एआई के बारे में है, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को ये देखा है कि जब मैं स्कूल लाइफ में भी था तो एआई हल्के-हल्के आ गया था, तो वो चैट जीपीटी से लेटर्स बनाना, चैट जीपीटी से एसेज लिखवाना, तो वो उस लाइफ में तो सही था, लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब करियर्स चूज़ करने का टाइम है। तो इसमें अगर एआई को इतनी बेवकूफ़ी से ना यूज़ किया जाए, तो इंसान के खुद के लिए बेहतर होगा, क्योंकि एआई के ऊपर आजकल बच्चे डिपेंडेंट हो रहे हैं। उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको अब्यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। तो वो ना करें। एआई को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपका काम आसान हो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ, जिस दिन एआई बंद हो उस दिन आपको यही ना पता हो कि अब मैं करूँ क्या? हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाएँ, ऐसा ना हो। अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, कंफर्ट ज़ोन में ला ले जाएँ अपने आप को। अभी तो 20 साल उम्र है, मुश्किल से क्या उम्र है हमारी? 17 साल, 15, आपकी कितनी उम्र है? 15 साल, 16 साल, 17 जी, साल, 17 साल। इससे ज़्यादा नहीं होगी अभी हमारी। तो इस उम्र में भी अगर हम कंफर्ट ज़ोन को देखेंगे तो आगे जाके मुश्किल होगी। तो अभी कंफर्ट ज़ोन को ना देखें। अभी जितना हो सकता है अपने आप को रगड़ें, जितना हो सकता है अपने आप को, क्योंकि ये जवानी का टाइम होता है। इसमें इधर-उधर की चीज़ों में ना पड़ें। खुद अपने आप की ऐसी चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है, आपके पास हेल्थ भी है। आगे जाके कुछ भी नहीं होगा। तो अभी इसको इन्वेस्ट करें और ये एआई वगैरह में सीखने में लगाएँ, बजाय इसके कि आप इसका अब्यूज़ करें। ताकि आपको खुद को भी आसानी हो और आगे अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हाथ पे हाथ रख कर ना बैठें, बल्कि आप खुद अपना कुछ ना कुछ कर लें। तो ये है मेरी एडवाइस। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके सर, हुज़ैफ़ा भाई, अल्लाह हाफ़िज़।